अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं नया। इसमें हमने कई सारे जो है टॉपिक्स को कवर करने हैं। तो देखते हैं, ये हमारा डिस्क्लेमर है। बस ये टॉपिक्स हैं आज के। दूसरा लेक्चर है आज तीसरे हफ्ते का। और ये टॉपिक्स जो हैं हमारे पास ये चार हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैपेसिटेंस उसके यूनिट्स हैं, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने जो है वो डिराइव करनी है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे आसान सी जो चीज़ है इसके अंदर वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यूनिट है एनर्जी का, एक ऑल्टरनेट यूनिट है और छोटा यूनिट है। ज़ाहिर है छोटे यूनिट कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये इस्तेमाल होते हैं ज़ाहिर है छोटी जगहों पे जहाँ छोटे पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो। जैसे मिलीमीटर लेंथ का यूनिट है, हम नाखून की लंबाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। किलोमीटर जो है वो शहरों में फासले के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइट या जो स्टार्स के फासले के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अप्रोप्रिएट यूनिट छोटी क्वांटिटीज़ के लिए छोटा होना चाहिए था। जूल वाज ए लार्ज यूनिट फॉर एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो छोटा यूनिट है। लेकिन इट इज़ इमेंसली पॉपुलर अमंगस्ट फिजिसिस्ट। पूरी मॉडर्न फिजिक्स में जिसमें न्यूक्लियर है, प्लाज्मा है, पार्टिकल है, हाई एनर्जी फिजिक्स एक्सेट्रा, सब में जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूज होता है। इवन मैसेज कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास केजी या ग्राम के बजाय हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मेजर करना पसंद करते हैं। अच्छा, अब कोई भी इक्वेशन इस्तेमाल की जा सकती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफाइन करने के लिए प्रॉपरली, लेकिन हम जो है जैसे बुक में किया हुआ है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास है डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से हम डिफाइन कर रहे हैं U इज इक्वल टू क्यू वी। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, जो यूनिट है एनर्जी का, इट इज़ वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन एक्सिलरेटिंग इट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को एक 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर चलाएं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क पड़ेगा वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब ऑब्वियसली एक चीज़ के एक से ज़्यादा यूनिट नहीं होते हैं। अब हमारे पास पहले जूल था यूनिट, अब नया इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो इन दोनों को कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट हम इस रिलेशन से कर सकते हैं। इसी ऊपर वाले रिलेशन में क्यू की जगह हमने डाला है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट डाला, तो पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है टर्न्स आउट टू बी 1.6 × 10⁻19 जूल्स ऑफ एनर्जी। यहीं से नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बहुत गैर मामूली स्मॉल यूनिट है। अच्छा जी, कैपेसिटर जो है वो हमारे पास डिवाइस है जो कि जिसके अंदर आप चार्ज स्टोर कर सकते हैं। आम तौर पे कैपेसिटर जो है, आम तौर पे बट नॉट ऑलवेज, 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं जिनके दरमियान में कुछ फासला होता है। जो प्लेट्स हैं उन पर चार्ज जो है इक्वल और ऑपोजिट होता है, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। अगर एक प्लेट पे प्लस क्यू है तो दूसरी पे माइनस क्यू है। चार्ज आ कहाँ से रहा है? शुरू में प्लेट्स खाली हैं तो चार्ज ज़ीरो है, इसका मतलब है कि इनका जो पोटेंशियल है वो जो है ज़ीरो है, पोटेंशियल ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पे बैटरी पे पोटेंशियल है, ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ हाई से लो की तरफ जो है वो चार्ज फ्लो करेगा। यहाँ पे जो चार्ज आएगा ये सामने वाली प्लेट से इस चार्ज को रिपेल करेगा। नतीजा ये होगा इधर नेगेटिव चार्ज बच जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो फॉल कर जाएगा इधर बैटरी में। तो दोनों प्लेट्स पे इक्वल ऑपोजिट चार्ज आता है, और ये चार्ज जो है ज़ाहिर एक प्लेट से जितना निकल रहा है तो उतना ही दूसरी प्लेट पे भी आ रहा है। अच्छा जी, कैपेसिटेंस जो है वो क्या चीज़ है और उसके यूनिट्स क्या हैं? कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है? इट इज़ सिंपली द कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कितनी सलाहियत है किसी कैपेसिटर में कि वो अपने अंदर चार्ज जो है उसको स्टोर कर सके, उस सलाहियत को, कैपेसिटी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो चार्ज जो है एक प्लेट, जो प्लेट्स पे रिजाइड कर रहा है, अभी हमने जो बना के दिखाई, अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो चार्ज रिजाइड कर रहा है प्लेट्स के दरमियान में उसकी वैल्यूज आपको पता है इक्वल ऑपोजिट है। क्यू चार्ज है तो अगर कहें खाली हम ये कहते हैं कैपेसिटर क्यू चार्ज, ये नहीं कहते कि प्लस क्यू और माइनस क्यू अलग अलग चार्जेस हैं कैपेसिटर की प्लेट्स पे। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज बढ़ेगा तो उसके जो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो भी इंक्रीज करती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स
वो ज़ाहिर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चार्ज रिजाइडिंग ऑन द प्लेट, जो चार्ज प्लेट पे जाके बैठा हुआ है उसके ऊपर जो है डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा ज़ाहिर है उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा, तो अगर हम Q इज प्रोपोर्शनल टू V को हम बदलें, कांस्टेंट लेके आए तो वो आता है Q इज इक्वल टू सी वी आता है। C जो है वो हमें पता यहाँ नज़र आ रहा है जैसे कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और ये ज़ाहिर डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर पे। ये हम अगले आर्टिकल में देख लेंगे एग्जैक्टली जो है किस तरह से डिपेंड करता है, लेकिन इससे कैपेसिटर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, उसके चार्ज उस पर पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ से अगर C को अलग करें ऊपर वाली इक्वेशन से तो इट वुड टर्न आउट टू बी Q/V। इस इक्वेशन से जो है आपको कैपेसिटेंस के यूनिट असर्टन किए जा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर चार्ज है जिसका यूनिट जो है वो कूलम है, नीचे पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका यूनिट जो है वो वोल्ट है। तो कूलम पर वोल्ट ज़ाहिर है कि यहाँ से यूनिट हमें समझ आ रहा है बिटवीन कैपेसिटर जिसका जो यूनिट है वो कूलम पर वोल्ट समझ आ रहा है। तो ऐसा ही यूनिट जो है वो बन जाएगा कैपेसिटेंस का कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को मशहूर साइंसदान आपको पता माइकल फैराडे, उसके नाम पे हम उसको फैराड से डिफाइन करते हैं। फैराड जो है वो क्या होगा, अगर एक कूलम चार्ज दें हम कैपेसिटर को, उसके नतीजे में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाए 1 वोल्ट का बिटवीन द प्लेट्स, तो ज़ाहिर है उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है इट वुड बी 1 फैराड। ठीक है, तो फैराड जो है एक कूलम चार्ज से अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है तो यूनिट बनेगा फैराड। ऐसा यूनिट जो है कैपेसिटेंस का। अच्छा, फैराड जो है बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का, इसलिए कि इसको डिफाइन करने में हम कूलम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बजाते खुद चार्ज का बहुत बड़ा यूनिट है। तो आम तौर पर कैपेसिटर इतने बड़े नहीं होते हैं, हम जो है इसके सब मल्टीपल यूज़ करते हैं, मसलन माइक्रो फैराड या पीको फैराड। माइक्रो फैराड इज 10 टू द पावर -6 फैराड और पीको फैराड जो है इट इज़ 10 टू द पावर -12 फैराड। यही हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फैराड में कैपेसिटेंस जो है आज तक मैंने किसी डिवाइस की इस्तेमाल होते नहीं देखी। अच्छा जी, तो हम अपना अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पर राइट साइड पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं हमारे पास, और एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, और ज़ाहिर है कि बैटरी के साथ कनेक्टेड है तभी ये चार्ज आ रहा है। तो जो है दोनों प्लेट्स का जो कैपेसिटी एरिया है वो ए है, और उसके दरमियान में जो फासला है वो डी है, और इनके दरमियान में फ़िलहाल जो है हमने दिखाया हुआ एयर या वैक्यूम है, और कोई दरमियान में मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस बैटरी की वजह से इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आ रहा है उसकी वैल्यू जो है इट इज़ क्यू। अच्छा जी, अच्छा अब जाहिर है कि जब ऑपोजिट चार्जेस हैं और उनके दरमियान में जैसे दिखाया हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली होगी, तो उस फील्ड की वैल्यू क्या होगी। उस फील्ड की वैल्यू जो है हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो हमने गॉसेस लॉ पीछे किया था उसकी थर्ड एप्लीकेशन। उसमें हमने कैलकुलेट किया था कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का इट इज़ सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा यहाँ पे जो है कहलाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट। दोनों प्लेट्स पे इक्वल ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी है। तो अच्छा, ये हो गया। अब सिग्मा की जगह हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको याद हो तो लास्ट आर्टिकल में हमने लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है दोनों में रिलेशन है, इट इज E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। इसको जो है अगर हम अपने गिवन सिस्टम पे अप्लाई करें, अब ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस भी है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रही है। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और हमने पीछे जो कैलकुलेट किया गॉसेस लॉ से, ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे सामने जो है वो क्या रिलेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको इक्वेट किया हमने
लेफ्ट साइड पे गॉसेस लॉ, राइट साइड पे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इनको हमने जो है कंपेयर कर लिया। यहाँ पे एक हमने क्या एडिशन की है कि ये वाली टर्म जो है वी बाई डी जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। डेल्टा वी जो है उसको हमने रिप्लेस किया वी से, और डेल्टा आर जो है उसको रिप्लेस किया हमने डी से। तो क्यों किया है? किसी भी नंबर को जो कि डिफरेंस है, जैसे 7 - 2 है, इसको ज़ाहिर का 5 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से किसी भी डेल्टा को आप रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल वैल्यू से। डेल्टा वी को हमने यहाँ रिप्लेस किया वी से। डेल्टा आर को जो प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस है उसको हमने रिप्लेस किया डी से। ये हमने फिगर में दिखाया हुआ था कि क्या डिस्टेंस है। तो अब देखें इन सब्सटीट्यूशन के साथ सबसे पहले हमने सिग्मा की वैल्यू डाली जो कि क्यू बाई ए है, और वी बाई डी राइट साइड में डाला है, एप्सिलॉन मौजूद है। वी देखें उधर ऊपर से नीचे ले आए, बाकी सब कुछ को राइट जमा कर रहे हैं राइट पे। एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए भी डिवाइड हो रहा है ऊपर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके साथ पास जो है वो चीज़ आ जाएगी, क्यू बाई वी आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी पे। लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया कि सी बराबर होता है क्यू बाई वी के। तो यानी कि क्यू बाई वी की वैल्यू डाल देते हैं सी, क्योंकि प्लेट्स के दरम्यान में वैक्यूम है तो हम इसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं सी वैक्यूम। और राइट साइड पे जो है वो देखें आपके पास क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी के। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटी जो है कैपेसिटर की वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, उसके एरिया के ऊपर। क्या मतलब है, एरिया प्लेट्स का जितना बड़ा होगा उतनी जो है वो ज़्यादा जाहिर है कि चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकेंगे। और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, परमिटिविटी का जो रोल है वो हम एग्जैक्टली समझेंगे अगले लेक्चर में जहाँ पे हम पोलराइजेशन को डिस्कस करेंगे। और डी जो है वो है प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस। ये जितना भी कम होगा, डी जितना कम होगा ऑब्वियसली कैपेसिटी कैपेसिटर की उतनी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये आ गया फैक्टर्स, जो फिजिकल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कैपेसिटी कैपेसिटेंस की डिपेंड करती नज़र आ रही है। कैपेसिटी बढ़ानी है, अब एरिया बढ़ा दें, अच्छी परमिटिविटी वाला मटेरियल यूज़ करें बिटवीन द प्लेट्स, और प्लेट्स के दरमियान में फासला जितना कम करेंगे उतना उसके लिए चार्ज होल्ड करना आसान हो जाएगा, इसलिए कि कूलम अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अच्छा, अगर इसी मीडियम के अंदर जो है, इसी कैपेसिटर के अंदर अब हम अगर एक कोई मीडियम बीच में इंसर्ट करते हैं तो फिर जो है ज़ाहिर है कैपेसिटी कैपेसिटर की चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसलिए कि जो मीडियम की वजह से रिलेटिव परमिटिविटी आ रही है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ज़ाहिर न्यूमरेटर में ऐसा नंबर आ गया जो कि 1 से बड़ा है, तो ये पूरी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है उसको कई गुना बढ़ा देगा। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विद सम मीडियम बिटवीन द प्लेट्स जो है इट टर्न्स आउट टू बी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी। जो है एरिया जितना ज़्यादा करेंगे, ये हमने सब डिस्कस कर लिया। मीडियम में इजाफा हो गया इसका एप्सिलॉन आर वाली टर्म्स का। तो दिस इज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विद सम मीडियम बिटवीन देम। अच्छा, पिछली दोनों इक्वेशंस की अगर रेशियो लें तो आपके सामने जो है एक और मज़े की चीज़ सामने आ रही है। वो क्या है, एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी के हमारे पास जो है वो एक नई डेफिनेशन आ रही है कि ये रेशियो है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर when there is some medium between them to capacity of capacitor when there is no medium between them। तो ज़ाहिर दो एक जैसे नंबर्स की रेशियो है तो इसके जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी के कोई यूनिट्स नहीं बनेंगे। सी मीडियम ऊपर आ रहा है और सी वैक्यूम नीचे आ रहा है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा सिवाय रिलेटिव परमिटिविटी के। तो ये जो इक्वेशन है इससे भी हम रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके पास जो है मेरे पास एक अल्टरनेट मेथड ये काम करने का। अच्छा, आखिर में जो है मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप के कैपेसिटर दिखाए हुए हैं। यहाँ पे पहले जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है उसके अंदर हम कोई फ्लूइड यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक फ्लूइड ये वाहिद तरह का कैपेसिटर है जिसमें फ्लूइड इस्तेमाल होता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे आम कैपेसिटर जो कि हम अपनी लैब्स में आपको नज़र आता है। ये वाले कैपेसिटर जो हैं
ये आमतौर पे हम यूज़ करते हैं अपने लैब में। तो उसके अलावा जो है हमारे पास मोटर एंड कैपेसिटर है एक्सेट्रा, पॉलीस्ट्रीन कैपेसिटर है, ट्रिमर है, बहुत सारी तरह के जो कैपेसिटर हैं, 3 टर्मिनल है, सप्रेसर कैपेसिटर है। और यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ लेकिन हमारे पास इसके अलावा जो है वो ऐसे भी ये हैं कैपेसिटर होते हैं जो कि जिनकी कैपेसिटी चेंज हो सकती है। उनके दरमियान प्लेट्स के दरमियानी फासला है वो चेंज करते हैं, और उस चेंज करने से उनकी जो कैपेसिटी है कैपेसिटर्स की वो चेंज हो जाती है। तो ये सिर्फ इसलिए कि फिगर के आप कहीं पर कैपेसिटर देखें तो पहचान सकें। ज़रूर कहीं ना कहीं कैपेसिटर के अगर है तो उसके ऊपर लिखा होगा माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को जो दुकानदार के पास जाएंगे तो वो माइक्रो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, आमतौर पर यूएफ कहते हैं। कितने यूएफ का कैपेसिटर जो है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं कैपेसिटर के। अगली दफ़ा में होपफुली इंशाल्लाह हम ट्यूटोरियल ख़त्म कर लेंगे। ये आपके लिए जाते जाते एक्टिविटी है। हमारे पास MCQs करने हैं आपने 5 और 6, और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हो सकता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के बारे में, ये करना है। तो कॉन्सेप्चुअल सवाल में से इस वक्त एक अटेम्प्ट हो सकता है, दैट इज क्वेश्चन 10, एक प्रॉब्लम क्वेश्चन प्रॉब्लम 17। उम्मीद है कि अगली दफ़ा जो है आप करके रखेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।